का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है और आपका उतना मार्क्स नहीं आ रहा है जितना आपको एक गवर्नमेंट सीट मांगता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो भी एग्ज़ाम जो आपने दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं नीट, वो आपका एक करियर डिफाइन नहीं करने वाला है कि आपका करियर कैसा होगा। आप रोना धोना बंद करो एंड व्हाट आर द अल्टरनेट ऑप्शन यू नीड टू लुक आफ्टर इट। बिकॉज अगर ये आप एक लूप में फंस जाओगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लगातार आप कर रहे हो कि अब होगा अब होगा अब होगा, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आपको वो समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बना है और आपको उस चीज़ को छोड़ करके दूसरा चीज़ को पकड़ लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग लेट इट गो। उसको जाने दो, उसको, वो हो जाएगा। आप आज मैं उस अल्टरनेट ऑप्शन को आप लोग को बताने वाला हूँ जिसमें आप अपना करियर देख सकते हो और आप अपना आगे का फ्यूचर देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो बनता है, जो कि मेरा नाम है शाहिद हसन और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहली चीज़ वो है कि अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है या तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, उसके अलावा भी आपको अगर एमबीबीएस करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं सबसे पहली एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये आपका एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको बहुत सारा स्ट्रगल होगा, हसल होगा। ऑल्दो हसल तो एक ज़िंदगी का पार्ट है, तो आप जाके देख सकते हो, आप कर सकते हो अगर हसल में आपको इतना इंटरेस्टिंग है तो। वैसे भी ज़िंदगी हसल चलते रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शन कि आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर सकते हो। अब अब्रॉड में भी बहुत सारे ऐसे देश आते हैं। हम देश को आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री और दूसरा जो नॉन स्पीकिंग कंट्री हो गया, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो गया। अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो भी हो गया, सब में एक कॉमन सा एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग आईलेट्स। अगर आपका आईलेट्स एग्ज़ाम में अच्छा बैंड आ जाता है तो आप श्योर जा सकते हो, आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक ये दिक्कत है कि वो आपका जो भी फ़ी होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो अगर एक रिच इंसान हो तो आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है, जो कि मैं दूसरा ऑप्शन में आने वाला हूँ। जो भी ऑप्शन कि आप एक नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री में आप देख सकते हो, जैसे कि रशिया सबसे ज़्यादा फेमस है उनमें से। तो रशिया या तो फिर उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में आपको आने से पहले आपको पहले निकालना पड़ेगा कि मुझे एडमिशन लेना है रशिया का इस कॉलेज में। और जब आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ से एमबीबीएस करना है। और एमबीबीएस करके फिर आपको या तो रशिया में या तो आपको दुनिया का कोई भी देश में जाके करके आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इंडिया में नहीं, क्योंकि एनटीए ये अलाउ नहीं करता है कि आप बिना नीट का पास हुए या तो क्वालिफाई हुए आप जाके अब्रॉड करके फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मेरा पहला ऑप्शन था। अब इसी से मेरा दूसरा ऑप्शन आता है कि जिसका नीट क्वालिफाई हो चुका है बट उसका उतना मार्क्स नहीं आ रहा है जितना में उसको गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, मतलब कि आपका कुछ सॉर्ट हो रहा है और अगर आप ठीक ठाक बैकग्राउंड से हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इंडिया परस्यू कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको पैसा थोड़ा बहुत कम है तो उसके पास भी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉम रशिया आप चूज़ कर सकते हो, या तो आप कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये सब चूज़ कर सकते हो। तो वो चूज़ करने वाला मैं कहीं और मैं बताऊंगा, बट इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ जब चूज़ कर लेते हो तो आपके दो चार ऑप्शन हैं जिससे आपको ध्यान रखने वाला चाहिए। इससे पहले मैं आके आपको बताऊं कि क्या क्या ऑप्शन है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनटीए का जो भी रूल्स है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो भी देश से आप करना चाहते हो, अगर आपको इंडिया में जाके फिर से प्रैक्टिस करना है तो ये आप कर सकते हो। जब प्रैक्टिस करने से पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एफएमजीई, बट मे बी वो चेंज हो करके नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 हो जाए। आई डोंट नो कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट कि अभी हम लोग का एफएमजीई एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, जो आपको देना पड़ेगा अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करते हो। इसके अलावा मैं थर्ड ऑप्शन जो आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शन होगा कि आप करियर स्विच कर सकते हो। मान लो जैसे कि आपका एमबीबीएस नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सीट में नहीं आ रहा, तो आपके पास डेंटल का ऑप्शन है जिसको हम लोग बीडीएस बोलते हैं। तीसरा आपका हेम्योपैथी का, या तो फिर बीयूएमएस यूनानी, या तो बीएएमएस आयुर्वेदा। ये आपके पास और भी ऑप्शन है जिसमें आप कर सकते हो, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जो कि है झारखंड, वहाँ ऐसा आयुर्वेदा या तो फिर होम्योपैथी का कॉलेज नहीं है।
तो आपको कहीं और देखना पड़ेगा, मे बी प्राइवेट के लिए देखना पड़े, तो वो आप देख सकते हो। बट बीडीएस का है, डेंटल का है, और आपको अराउंड 550 टू 600 के अराउंड में आपको मिल भी जाता है। ये आपका ऑप्शन बहुत अच्छा है अगर आप देख सकते हो कि नहीं मुझे घर से बाहर नहीं जाना है तो। वरना जिसको इतना करेज है कि वो बाहर जाके पढ़ सकता है, वो अपना ध्यान रख सकता है, तो दे आर वेलकम टू कम वेर एवर दे वॉन्ट टू गो। तो ये था वीडियो मेरा। तो आज ये आप ले सकते हो, और आपका जैसा भी एग्ज़ाम गया उतना उसके बारे में आप लोग को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही लूप में फंसे रहोगे बार बार, एक साल दिए, दूसरे साल दिए, तीसरे साल दिए, और आपका उतना ही मार्क्स रिपीट हो रहा है, तो आप फिर भी वही होगा। आप अगर यहाँ मैं स्टूडेंट लोग से बात करता हूँ, जो कि स्टूडेंट जो मेरे दोस्त हैं, उन लोग भी यही करता है कि काश मैं पहले यहाँ आ गया रहता। मैं ये आप लोग को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग को एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू करना चाहिए। इट्स योर डिसीजन एंड आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बट मुझे बस एक आप लोग को ऑप्शन, या तो आप लोग को एक गाइड करने वाला आप समझ सकते हो, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपके हाथ में है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो और आगे जाके आप क्या करना चाहते हो। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको एनएमसी का जो भी रूल है वो क्या क्या है, वो चीज़ है। और दूसरा चीज़ कि अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो। तो मिलते कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।